हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। और एक और सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी पर। और इस सेशन में आज हम लोग जो हमारा सेकंड फिजियोग्राफिक रीजन है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। बट बिफोर दैट कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ गाइस। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और कोड यूज़ करिए नवाजिश लाइव। इस समय देखिए बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है एकदम फ्री। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, कोड यूज़ करो नवाजिश लाइव। हर संडे सुबह 11 बजे आपका टेस्ट आता है, फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप रैंक 1 to 25 अगर लेकर के आते हो तो आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 100% स्कॉलरशिप, रैंक 1 पर, रैंक 2 to 3 पर 6 महीने के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 50% स्कॉलरशिप, और रैंक 4 to 25 पर 6 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 25% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो फटाफट आप सभी लोग ये टेस्ट ज़रूर दीजिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले। आपके लिए एक और फ्री टेस्ट आता है, गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे इसमें शाम को 8 बजे आपका टेस्ट होता है, 8:30 बजे आपको मिलती है एनालिसिस। ट्यूसडे को मेरा टेस्ट होता है ज्योग्राफी का, 7:30 बजे टेस्ट आपको मिलता है और 8 बजे उसकी एनालिसिस आपको मिलती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को, जो चर्चा हम लोगों को करनी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर हम बात करें तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि हम किस क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम पूरा का पूरा ये रीजन जो देखें, यहाँ पर आपको इंडस रिवर, सिंधु नदी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और इधर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी ब्रह्मपुत्र नदी। आप ये समझ लीजिए कि सिंधु नदी का जो मुहाना है, जहाँ पर वो डेल्टा बनाती है, और ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ पर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, ठीक। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा थार मरुस्थल का क्षेत्र है, ठीक है। फिर हमारा ये जो गंगा का मैदान है, ठीक है। और गंगा के मैदान से हम आसाम में चले जाएं तो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इस पूरे के पूरे इलाके को, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। इसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो चलिए डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि ये जो मैदान है ये किस प्रकार का प्लेन है। तो हम बात करते हैं एग्रेडेशनल प्लेन है, एग्रेडेशनल प्लेन। अब ये एग्रेडेशनल प्लेन, हिंदी में इसे कहते हैं अधिवर्धित मैदान, अधिवर्धित मैदान। देखिए, अधिवर्धित मैदान का, एग्रेडेशनल प्लेन का जो बेसिकली मीनिंग होता है, जो मतलब होता है, वो ये होता है कि अगर कोई मैदान कैसे बना, अगर कोई मैदान बना है डिपोजिशन से, निक्षेपण से, कि नदियों ने लाकर के मिट्टी को जमा किया, और उस मिट्टी के जमा होने से, उन सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेट होने से अगर किसी प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, किसी मैदान का निर्माण हुआ है, तो उसी को आप क्या कह देते हो कि ये एग्रेडेशनल प्लेन होगा, अधिवर्धित मैदान होगा। हाँ, यहीं पर साथ में मैं ये भी बता दूं कि कुछ मैदान ऐसे भी होते हैं जो कि अपर्दन से बनते हैं, तो उन्हें हम इरोजनल प्लेन कहते हैं, अपर्दित मैदान कहते हैं, क्योंकि उनका निर्माण अपर्दन से हुआ है।
तो हमारा ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये एक एग्रेडेशनल प्लेन है, एक अधिवर्धित मैदान है। दूसरी चीज आप इसके बारे में क्या याद रखोगे कि इसको हम कहेंगे लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जलोढ़ पेटी है। जलोढ़, एलुवियल का क्या मतलब है? देखो, एलुवियल या जलोढ़ इस शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी जगह पर जो मटेरियल्स एक्यूमुलेट हुए हैं, जिन पदार्थों का एकत्रीकरण हुआ है, उन मटेरियल्स को एक्यूमुलेट किया गया है किसके द्वारा? वाटर के द्वारा, जल के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रेडेशनल प्लेन है, मिट्टी के जमा होने से बना है। किसने जमा किया? तो नदियों ने जमा किया है, और नदी मतलब पानी, सरफेस वाटर की, सतही जल की हम बात कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे मैदान का जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? सरफेस वाटर के द्वारा, सतही जल के द्वारा किया गया है। इसीलिए हम इसे क्या लिख रहे हैं कि एलुवियल ट्रैक, जलोढ़ पेटी है, और विश्व में सबसे बड़ी जलोढ़ पेटी। ठीक, तो अगर आपने बोला कि विश्व में सबसे बड़ी जलोढ़ पेटी है तो हमें इसका विस्तार भी पता होना चाहिए। देखो, अगर हम पूरा बात करें, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और चाहे भारत हो, अगर हम पूरे के पूरे इलाके की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार हमें मिलता है वो आप देखोगे इंडस डेल्टा से, सिंधु नदी का जो डेल्टा है वहां से लेकर के ये हमें प्राप्त होता है कहां तक? ये हमें मिलता है ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वहां तक। और सिंधु डेल्टा से अगर ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा तक हम देखें तो इसकी जो लंबाई हमें मिल जाती है वो 3200 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है, 3200 किलोमीटर्स। लेकिन ये पूरा का पूरा मैदान 3200 किलोमीटर भारत में नहीं पड़ता है। भारत में अगर आप देखोगे तो इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। लंबाई हम बोल देंगे कि 2400 किलोमीटर्स के आसपास है। अगर आप विड्थ की बात करते हो, ये तो मैंने चलिए आपको लेंथ की बात बता दी, लंबाई की बात बता दी। अगर आप चौड़ाई की बात करते हो तो चौड़ाई हम देखते हैं कि इसकी हमें 150 से 300 किलोमीटर, ये एवरेज है, औसत चौड़ाई है। ठीक है, ये एवरेज विड्थ हमें देखने को मिलती है, औसत चौड़ाई देखने को मिलती है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब हम विड्थ की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, तो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम चौड़ाई हमें कहाँ पर प्राप्त होती है? अधिकतम चौड़ाई हमें मिलती है वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में कितनी चौड़ाई है? तो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी अगर आप मिनिमम विड्थ देखेंगे, न्यूनतम, तो न्यूनतम चौड़ाई हमें कहाँ पर मिलेगी? न्यूनतम चौड़ाई हमें मिलती है ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी भाग में, और पूर्वी भाग में चौड़ाई 40 किलोमीटर के आसपास। समझ गए? और ये चीज़ आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हो कि अगर हम यहाँ आसाम प्लेन के क्षेत्र में चले जाएं, ब्रह्मपुत्र मैदान के क्षेत्र में चले जाएं, तो यहाँ ब्रह्मपुत्र मैदान के क्षेत्र में जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है। आप इस जगह पर अगर देखोगे तो यहाँ पर चौड़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर आप पश्चिमी इलाके में देखोगे तो पश्चिमी इलाके में इसकी चौड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो पश्चिम में इस मैदान की चौड़ाई अधिक है, पूर्व में अगर हम देखें तो इसकी चौड़ाई हमें कैसी मिल जाती है? ठीक है, आप बोलोगे कि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चौड़ाई जो है वो क्या होती जाती है? घटती चली जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम अपने इस उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें तो एक तरीके से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इस तरीके से आप देखोगे हजारीबाग प्लेट्यू का क्षेत्र है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, इसके पश्चिम में पूरा प्रायद्वीपीय भारत है,
और यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है। तो हम एक चीज यहां पर बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये जो नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन है, जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, और ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, इन दोनों की बीच में एक विभाजक का काम करता है, इन दोनों को एक दूसरे से पृथक करने का कार्य करता है। तो हम एक चीज और लिख सकते हैं कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक डिवाइड है, एक विभाजक है। और किसके किसके बीच में विभाजक है, तो आप बोलोगे बिटवीन नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन, यानी कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, एंड पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इन दोनों के बीच में ये एक विभाजक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम ये जो हमारा मैदानी इलाका है, इसकी सीमाओं की बात करें कि भाई इसकी बाउंड्रीज हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो बाउंड्रीज में आप देख सकते हो कि ये जो शिवालिक का गिरिपदीय क्षेत्र है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये क्या हो जाएगा, ये शिवालिक का फुट हिल रीजन हो जाएगा, गिरिपदीय क्षेत्र हो जाएगा। ये इस मैदान की उत्तरी सीमा का निर्माण करेगा, है ना। तो अगर हम इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री की बात करें, जो इसकी उत्तरी सीमा है, उस उत्तरी सीमा की बात करें, तो नॉर्दर्न बाउंड्री हमें कहां पर देखने को मिलेगी, हम बोलेंगे फुट हिल रीजन ऑफ शिवालिक, शिवालिक का गिरिपदीय क्षेत्र हो जाएगा। और अगर दक्षिणी सीमा की बात होगी कि दक्षिणी सीमा कौन बनाता है, तो वो भी हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मैंने लाइन जो ड्रॉ की है यहां पर, ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी किनारा है। पेनिनसुलर इंडिया का नॉर्दर्न जो एज है वो क्या करता है, उत्तरी सीमा का निर्माण करता है। तो अगर हम नॉर्दर्न बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे नॉर्दर्न एज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी किनारा। ये क्या करता है, ये दक्षिणी सीमा का निर्माण कर देता है, सदर्न बाउंड्री को फॉर्म कर देता है। ठीक, तो ये तो हो गया कि इस मैदान का विस्तार हमें कहां से कहां तक देखने को मिलता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है कि इस मैदान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ। बट निर्माण से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं। देखिए गाइस, आप लोग जब अनअकैडमी प्लस पर आओगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आप घर बैठे लाइव क्लासेस कर पाओगे, आपको ढेर सारे कोर्सेज और कंटेंट मिल जाएगा, हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, आपका पूरा सिलेबस, पूरी एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट कराएंगे, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस दिए जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी अपने सब्सक्रिप्शन के साथ प्रोवाइड करता है। 19 जून से आपके लिए प्रगति यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 प्लस टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। तो आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मस्ट है। लक्ष्य यूपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हुई है कब से, 27 जून से 27 जून से। ठीक है, तो आप जो हमारे प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज है, लेकिन आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और ये टेस्ट सीरीज दीजिए। इसके अलावा कई सारे बैचेस आप लोगों के लिए शुरू हो रहे हैं। देखिए, हमारे जो ऑप्शनल के कोर्सेज हैं वो फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, हम पबैट की बात करें, हिंदी की बात करें, हिस्ट्री है,
फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ये सारे के सारे ऑप्शनल्स जो हैं हमारे वो फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अगर ज्वाइन करते हो तो ये ऑप्शनल की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 25 जून से हमारा प्रारंभ बैच शुरू हुआ है और ये किस लिए? कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस 2021। तो लोअर पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बैच आपका 25 जून से शुरू हुआ है। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 का जो पीसीएस है उसके लिए बैच है। 12 महीने का प्री कम मेंस का बैच है और कब से शुरू हो रहा है? 30 जून से। तो आपके लिए हाईलाइट जो है वो 30 जून से जो बैच शुरू हो रहा है ये है। तो आप सभी लोग फटाफट सब्सक्राइब करिए क्योंकि टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है, ये बैचेस भी शुरू हो रहे हैं और ये सारे के सारे आपको आपके सब्सक्रिप्शन के साथ मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने डिस्कशन पर। तो हमने जो भी बाउंड्रीज थी और जो सारी चीज़ें थी वो तो देख ली। अब मैंने बोला कि बात ये है कि इस मैदानी इलाके का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, इसका निर्माण किस तरीके से हुआ। देखो जहाँ तक बात निर्माण की है तो मैंने जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई एग्रेडेशनल प्लेन है, किससे बना है? डिपोजिशन से बना है, निक्षेपण से बना है। बट जब हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण को पढ़ते हैं तो इसको हम थोड़ा सा हिमालयन ओरोजेनी से भी रिलेट करते हैं। जो हिमालय पर्वत निर्माण है उससे भी हम इससे जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ते हैं? देखिए हुआ ये, मैंने आप लोगों को हिमालय पर्वत निर्माण के बारे में पढ़ाया था कि जो हिमालयन ओरोजेनी है, हिमालय पर्वत निर्माण जो हुआ उसमें हमने बात की कि ओलिगोसीन में हमारा ग्रेटर हिमालय बना, ठीक है, फिर मायोसीन में हमारा मिडिल हिमालय बना, प्लायोसीन में हमारा बन करके तैयार हुआ शिवालिक। अच्छा देखिए प्लायोसीन के बाद, प्लायोसीन में टर्शरी जो हमारा पीरियड है वो समाप्त हो जाता है और उसके आगे क्वार्टरनरी पीरियड जो है वो शुरू होता है। क्वार्टरनरी में अगर हम पहला इपॉच देखें तो पहला इपॉच हमारा आता है प्लीस्टोसीन। तो जब ये हिमालय और ये सब कुछ बन रहा था तो क्या होता है कि हिमालयन ओरोजेनी का जो रिजल्ट था वो 3 माउंटेन रेंजेस तो बनी, 3 पर्वत श्रृंखलाएं तो बनी, है ना। मतलब आप इस तरीके से इस चीज को देखिए कि अगर हिमालयन ओरोजेनी का हम रिजल्ट देखें, कोई हमसे पूछे कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम में सबसे पहली चीज हम लिखेंगे कि देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। और दूसरी चीज हम क्या बोल देते हैं? दूसरी चीज हम बोलते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ किसका निर्माण होता है? आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रफ, एक गर्त का निर्माण। ट्रफ, ट्रफ का मतलब क्या? गर्त का मतलब क्या? देखिए ट्रफ का मीनिंग हुआ एक लो लाइंग एरिया, एक निचला इलाका। अब ये ट्रफ कहां पर बनता है, किसके बीच में बनता है? तो ये जो ट्रफ है इसका फॉर्मेशन होता है किसके बीच में? तो आप बोलोगे बिटवीन शिवालिक एंड विंध्यन। समझे? उत्तर में शिवालिक पर्वत को हम ले लें और दक्षिण में जो हमारा विंध्यन पर्वत है उसको हम ले लें, तो इन दोनों के बीच में इस ट्रफ का क्या हो जाता है, इस गर्त का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये ट्रफ फॉर्मेशन से हमारे इस मैदान के निर्माण का क्या लेना देना है? तो अगर इस ट्रफ फॉर्मेशन से हम इस मैदान के निर्माण की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इस तरीके से इस चीज को समझाता हूं। देखो होता क्या है कि अगर हम एक डायग्राम से इस चीज को समझने का प्रयास करें, ये हम मान लेते हैं कि तिब्बत का पठार है, इस तरीके से ग्रेटर हिमालय बन करके तैयार होता है,
फिर ग्रेटर हिमालय के बाद मिडिल हिमालय बन जाता है। मिडिल हिमालय के बाद हम लोग देखते हैं शिवालिक। अब देखिए शिवालिक के आगे क्या, यहां पर हमें मिलता है ये विंध्य, समझ गए। अब इसको अगर हमने लिख दिया ये ग्रेटर हिमालय महान हिमालय है, ये मिडिल हिमालय मध्य हिमालय हो गया और ये शिवालिक हिमालय हो गया, और इधर हमने लिख दिया ये है विंध्यन। तो विंध्यन और शिवालिक के बीच यहां पर जो चट्टानें हैं उनकी डाउनवर्ड बेंडिंग हुई, चट्टानें मुड़ी लेकिन नीचे की तरफ मुड़ी, और जब वो मुड़ी तो इसी इलाके में इसी क्षेत्र में फॉर्मेशन हुआ किसका, एक ट्रफ का, एक गर्त का निर्माण हुआ। और फिर क्या होता है, जब ये गर्त बन जाता है, जब इस गर्त का निर्माण हो जाता है तो इसी गर्त में जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, वो अपने सेडिमेंट्स ला करके जमा करती हैं, अवसादों को यहाँ पर इकट्ठा करती हैं, और जब यहाँ पर सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन हुआ, अवसादों का एकत्रीकरण हुआ, तो उसी एकत्रीकरण से फॉर्मेशन हो गया यहाँ किसका, आप लिख लेंगे कि यहाँ पर बना ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब हम इस बात को इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि क्या होता है, सबसे पहले हिमालयन ओरोजेनी होती है, हिमालय पर्वत निर्माण होता है, और जब हिमालय पर्वत निर्माण हो जाता है तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एक ट्रफ का फॉर्मेशन, एक गर्त का निर्माण होता है, और जब ये गर्त बनता है तो उस गर्त के अंदर, उस ट्रफ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हम देखते हैं सेडिमेंटेशन बाय रिवर्स, यानी कि नदियों के द्वारा अवसादीकरण होता है, नदियां मिट्टी जमा करती हैं, और जब नदियां मिट्टी जमा करती हैं, अवसादीकरण करती हैं, तो उसी सेडिमेंटेशन का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण। अब अगर थोड़ा सा हम सोचें कि हमारा हिमालय जो है, मैंने आपको बताया कि ग्रेटर हिमालय ओलिगोसीन में बना, मिडिल हिमालय मायोसीन में बना, शिवालिक हमारा प्लायोसीन में बना, तो फिर ये जो हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है ये कब बनकर के तैयार होता है, तो ये बनकर के तैयार होता है प्लीस्टोसीन में। मतलब मेनली ऐसा नहीं बोल सकते कि इस समय पर जो समय काल चल रहा है होलोसीन, उसमें इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नदियां तो आज भी मिट्टी जमा कर रही हैं, नदियां आज भी संरचनाओं का निर्माण कर रही हैं, सो इट इज स्टिल ग्रोइंग। बट बेसिकली अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया का फॉर्मेशन किस समय पर होता है, कब होता है, तो हम आंसर क्या देंगे कि इसका निर्माण होता है जो हमारा प्लीस्टोसीन पीरियड था उस समय पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके फॉर्मेशन के बारे में, इसके निर्माण के बारे में बता दिया। अब देखिए जब हम इस ग्रेट प्लेन को पढ़ते हैं, है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि इस ग्रेट प्लेन के अंतर्गत हमें कई सारे रिलीफ स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, कई सारी उच्चावचीय संरचनाएं मिल जाती हैं, और उच्चावचीय संरचनाओं में अगर आप देखोगे तो हमें भाबर मिलता है, ठीक है, तराई मिलता है, बांगर मिलता है और खादर मिलता है, बांगर एंड खादर, ठीक।
इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है, इसके कुछ रीजनल डिविजन्स भी हैं, है ना। इसके कुछ क्षेत्रीय विभाजन भी हमें देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय विभाजन जैसे, तो क्षेत्रीय विभाजन में आप देखोगे कि ये इंडस का प्लेन है, सिंधु का मैदान है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पंजाब हरियाणा का मैदान भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये पंजाब हरियाणा का प्लेन हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, थार डेजर्ट का क्षेत्र है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को आप क्या कहोगे, ये है हमारा गैंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान हो जाएगा, ठीक। इस पार्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें हम। प्लस इधर आप आ जाओगे तो ये आपका पूरा आसाम प्लेन हो जाएगा, या ब्रह्मपुत्र का मैदान हम बोल देंगे, और ये हमारा हो जाएगा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा रीजन, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र को हम बोल देंगे। तो हमारा ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसको कई सारे पार्ट्स में, कई सारे भागों में हम क्या करते हैं, बांटते हैं। तो आगे के 1-2 सेशंस में मैं आप लोगों के साथ इन्हीं पर क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो आपका कल का सेशन रहेगा उसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर, इन सब के बारे में चर्चा होगी, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारे रीजनल डिविजन्स हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों का ये जो डिस्कशन था, ये हम लोगों ने डिस्कशन अपना कंप्लीट किया। लास्ट में गाइस देखो, आप लोगों को बता दूं, आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल कोर्सेज, इनमें से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, देन यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी। फीस कितनी है? 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है इस समय, ये 7,000 का है। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, ये है 8,400 का। लेकिन आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे नवाजिश लाइव, तो आपको 10% का मिल जाएगा डिस्काउंट। 7,000 फीस आपकी घट के 6,300 हो जाएगी, 8,400 आपकी फीस घट के हो जाएगी 7,560। तो डिस्काउंट भी मिल रहा है, एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इससे अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए नहीं होगा, तो ज्वाइन कर लो फटाफट। इसके अलावा आप सभी लोगों की डिमांड पर अनअकैडमी लेकर के आया है सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। अब ये सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्या है? आप अगर बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस और यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, इन दोनों की तैयारी अगर कर रहे हो, तो घर बैठे इन दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन आप करिए। कैसे करेंगे आप सब्सक्राइब करें ये जो हमारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है इसको। इस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा? आपको हमारे दोनों कैटेगरीज यानी कि यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी के जो एजुकेटर्स हैं, उन सब की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा दोनों कैटेगरीज के लिए। फी कितनी है? 6 महीने की फीस है 7,960, 12 महीने की फीस है 10,620, और 24 महीने की फीस है 14,620, ठीक है। कोड यूज करो नवाजिश लाइव, सब्सक्राइब करो, और बिहार पीसीएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी एक साथ घर बैठे आप लोग आराम से करिए। इसके अलावा गाइज आपको बता दूं, आप लोग हमें यूट्यूब पर फॉलो करिए। हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये यूट्यूब चैनल्स का नाम आप लोग देख रहे हैं, आप इस पर हमें फॉलो करें, और साथ ही साथ आप हमें फॉलो करिए टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपके लिए जो भी अपकमिंग क्लासेस हैं, जो सेशंस आते हैं, जो भी कोर्सेज लॉन्च होते हैं, वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और अच्छे अच्छे हम आपके लिए सेशंस भी लेकर के आते रहेंगे। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग हमारे अनअकैडमी यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी फीडबैक बताइए, जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सब आप हमें भेजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।